Hello students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों, अगर आप CCS यूनिवर्सिटी BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं और आप प्राइवेट स्टडी कर रहे हैं, किसी कारणवश आप रेगुलर नहीं पढ़ पाए, हो सकता है आप कहीं जॉब कर रहे हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हो, तो आप प्राइवेट स्टडी कर रहे हैं। इट मेक्स नो डिफरेंस कि आप प्राइवेट पढ़ते हैं या रेगुलर पढ़ते हैं। और एक डाउट जो हमारे स्टूडेंट्स का अक्सर ये रहता है कि सर, मैं प्राइवेट स्टडी कर रहा हूँ या मैं प्राइवेट कर रही हूँ, तो क्या मैं फ्यूचर में टीचर नहीं बन पाऊंगा या बन पाऊंगी? मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत से प्राइवेट स्टूडेंट्स रहे हैं जो प्रोफेसर तक बने हैं। तो आप इस चीज की बिल्कुल चिंता ना करें कि आप प्राइवेट हैं या रेगुलर हैं। दोनों मोड जब गवर्नमेंट ने निकाले हैं तो वो कुछ सोचकर निकाले हैं। वो उनके लिए निकाला है, प्राइवेट और कॉरेस्पॉन्डेंस उनके लिए होता है जिनके पास जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, जो किसी कारणवश रेगुलर नहीं पढ़ पाते। तो आप दोनों तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, रेगुलर करें या प्राइवेट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो सपना है, जिसको आप देख रहे हैं, उसमें आपकी योग्यता चेक की जाएगी कि आप इस योग्यता का पूरक करते हैं या नहीं करते हैं। ये योग्यता आपके अंदर है या नहीं है। आपने BA MA किया हुआ है, जहां पर BA MA चाहिए वहां पर BA MA पूछा जाएगा, B.Ed चाहिए B.Ed पूछा जाएगा, लेकिन आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप रेगुलर या प्राइवेट है। लेकिन आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। अब ये अच्छे मार्क्स कैसे आए, कैसे स्टडी करें? क्योंकि जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स हैं वो BA के स्पेशली जो 12th से निकल कर आते हैं और एकदम सारा पैटर्न ही बदल जाता है। अब ये वो पैटर्न नहीं चलता जहां पर आप 12th में क्या करते थे, इंग्लिश में आपके क्वेश्चंस आते थे, आप उनको हार्डली 4, 5 और 10 लाइंस या फिर हार्डली हाफ पेज का लिख देते थे, उससे आपका काम चल जाता था और उसे आप लॉन्ग क्वेश्चन बोलते थे। नहीं, ग्रेजुएशन में ऐसा नहीं होने वाला है। ग्रेजुएशन में पैटर्न चेंज है, सिलेबस आपका बिल्कुल डिफरेंट है, और इसके अलावा जो आपको एग्जाम में अपने क्वेश्चंस को करने का तरीका है उसमें भी बदलाव लाने की बहुत जरूरत है। क्योंकि ये 12th स्टैंडर्ड वाला जो पैटर्न है वो नहीं होता, ये आपका ग्रेजुएशन का पैटर्न होता है। अगर आप CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में पढ़ रहे हैं और आप BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन के आंसर्स कैसे देने हैं, किस तरह से आप आंसर्स देंगे। अगर जो आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। लेकिन हम बात कर रहे हैं जहां पर वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो कैसे आप उनका आंसर दें, कैसे आप सटीक रूप में लिखें। देखो, सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो फर्स्ट इंप्रेशन आप टीचर पर क्रिएट करेंगे वो सबसे लास्ट इंप्रेशन होगा। क्योंकि एग्जाम में अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा कर दिया, स्टार्टिंग अच्छी कर दी, तो जो माइंड मेकअप है वो ऐसा ही हो जाता है। फिर आपके जो के प्रति जो दृष्टिकोण है ना, वो भी टीचर का जो आपकी कॉपी को चेक कर रहा है उसका नजरिया बदल जाता है। तो उस चीज को सोचकर चलना है, अच्छी तरह से सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। और कैसे आंसर्स दें, किस तरह से अच्छे आंसर्स लिखें। देखो, मार्केट में बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। वहां पर क्या होता है, केवल खाना पूर्ति करते हैं वो अपने नोट्स को सेल करने के लिए, उनको बेचने के लिए खाना पूर्ति करते हैं, बच्चों को बहकावे में रखते हैं, छोटे छोटे आंसर्स दे देते हैं, और उसमें भी कॉपी पेस्ट वाले उनके आंसर्स होते हैं, नेट से बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके वो रख देते हैं। उसमें ना तो कोटेशंस होती, ना कोई रिमार्क होता, और ना ही कोई अंडरलाइन पोर्शन होता है। अब ऐसे में जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास टीचर्स भी नहीं है, वो कैसे जज करें कि हम कैसे सही पढ़ें? तो मैं आपको सही तरीका बताता हूं। कोई भी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो पोएट्री का है, ड्रामा का है, शॉर्ट स्टोरी का है, कोई भी आप क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, तो उसकी जो एक्चुअल टेक्स्ट होता है, उस क्वेश्चन में उसके आंसर देते समय उस एक्चुअल टेक्स्ट की लाइंस को जरूर ऐड करें, वो भी ब्लैक पेन से।
और आपको किसी राइटर का क्वेश्चन आया है, किसी पोइट के बारे में क्वेश्चन आया है, तो उसके बारे में किसने क्या क्रिटिसाइज किया है, जिस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस पॉइंट को भी उसमें नोट करें, उसको लिखें। इससे क्या होगा, और जो मेन पॉइंट्स है, मेन बात है, आपको लग रहा है तो उसको आप अंडरलाइन करें ब्लैक पेन से, सिंपली स्केल का यूज करके। हाईलाइटर बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हाईलाइटर यूज कर देते हैं एग्जाम में, कॉपी में उसको पीला पीला सा बना देते हैं। नहीं, बिल्कुल यूज नहीं करना आपको हाईलाइटर। केवल ब्लैक पेन का बिल्कुल जेंटलमैन की तरह आपको आंसर देना है, ब्लैक पेन का यूज करना है अंडरलाइन करने के लिए। इसके अलावा जो आप कोटेशंस, जो आप रिमार्क्स लिख रहे हैं, उनको ब्लैक पेन से ही लिखेंगे। वो आता है ना एक सर्किल फिल करने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो ब्लैक पेन आता है मोटी पॉइंट वाला, उस ब्लैक पेन से आप जो रिमार्क्स हैं वो लिखेंगे, जो कोटेशंस हैं वो लिखेंगे, और अंडरलाइंस भी उसी से करेंगे, जो मेन पॉइंट्स हैं। अगर तो आप इस तरह से आंसर देंगे तो ये मान के चलिए कि बहुत अच्छे मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं। मेरे अपने स्टूडेंट्स सीसीएस यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो बीए में हो चाहे एमए में हो, उनके पूरे के पूरे, यानी कि हार्डली ये कह सकते हैं कि 2-3 नंबर कम, ये एक रिकॉर्ड है। और आज से नहीं है, हर साल कोई ना कोई स्टूडेंट इस तरह से एग्जाम में नंबर लाता है। जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो इस तरह के नंबर लेकर आते हैं एग्जाम में। आप सोच रहे होंगे कि सर 90% नहीं बन पाता, 95 नहीं बन पाता। मैं कहता हूं 97 तक बने हैं इंग्लिश में, और बनते हैं। और आप हो सकता है आप 100 भी निकाल दें, लेकिन उसका एक तरीका होता है, आंसर देने का तरीका होता है। देखो ये, और सबसे अच्छी बात ये होती है अगर आप खुद मेहनत करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने सेल्फ नोट्स तैयार करते हैं, खुद के नोट्स बनाते हैं। बहुत अच्छी चीज है, आपको खुद के नोट्स बनाने भी चाहिए। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इंसान के अंदर। आप अपना आत्मविश्वास जागृत कर पाते हैं जब आप खुद के नोट्स बनाते हैं। और खुद के नोट्स कैसे बनाएं, ये तरीका मैंने आपको भी बताया कि इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरह से खुद के नोट्स बनाने हैं। अलग अलग सोर्सेज को लेकर आपको खुद के नोट्स तैयार करने होते हैं। देखो, अगर इंसान में आत्मविश्वास ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो आत्मविश्वास होता है ना हमारा, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो गॉडली पावर की तरह होता है। भगवान हमारे साथ उस समय ना होकर भी हमारे साथ होता है। हम उसको किसी मूर्ति के रूप में नहीं देख रहे, हम उसको अपने अंदर देखते हैं। क्योंकि हमें जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है, वो जो एक गॉडली पावर मिल रही है, वो जो कॉन्फिडेंस आ रहा है हमारी इनर सॉल में, वो तब आता है जब हम अपनी इंद्रियों को मजबूत कर लेते हैं, अपनी सोच को मजबूत कर लेते हैं। तब ये आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, जो आपका आत्मविश्वास है, ये आपको विक्ट्री की तरफ लेकर जाता है, विजय की तरफ लेकर जाता है। अब आत्मविश्वास की हम बात करें, आपने युद्ध स्थल में देखा होगा, जब सिपाही युद्ध लड़ता है तो क्या बंदूक को श्रेय देंगे आप पूरा कि भाई बंदूक की वजह से, या फिर जो वेपन्स, जो हथियार यूज करें उनकी वजह से हम जीत गए, उन वेपन्स की वजह से जीत गए, बंदूक बढ़िया वाली थी इस वजह से जीत गए। लेकिन आप ये भूल जाते हैं बंदूक को चलाने वाला कौन था। अगर वही व्यक्ति जो बंदूक को चला रहा है वो कमजोर होता, वो व्यक्ति जो बंदूक को चला रहा है उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता, तो क्या हम जीत पाते? नहीं जीत पाते ना। तो ये किताबें, जिन किताबों की हम बात कर रहे हैं, ये किताबें जो हैं, ये एक बंदूक है। क्या है? ये बंदूक है। लेकिन बंदूक को चलाने वाला जो स्टूडेंट है वो योद्धा है। तो आपको अपने अंदर वो आत्मविश्वास एक योद्धा की तरह लाना होगा। वो जो योद्धा होता है, जो लड़ता है, उस बंदूक को चलाता है, ऐसे ही आपको इन किताबों को यूज करना सीखना होगा कि कैसे इनका प्रॉपर यूटिलाइज करें, कैसे अपने जीवन में इन्हें उतारें, और कैसे आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करें। तो ये तरीका आपको आना चाहिए। अगर आप खुद के नोट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी कारणवश रेस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, जॉब कर रहे हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो मेरे 16-17 वर्षों का अनुभव है, पूरा निचोड़ है, डॉक्टरेट डिग्री है मेरी, और नंबर ऑफ बुक्स लिख चुका हूं मैं, नंबर ऑफ बुक्स ऑफ लिटरेचर। तो वो किताबें भी मैंने लिखी हैं। एक अनुभव का पूरा निचोड़ मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा। वो बड़ी मेहनत से नोट्स तैयार किए गए हैं, जो बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल नोट्स हैं,
जो प्राइवेट स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि सर हम कैसे तैयारी करें, तो उनके लिए ये मान के चलिए कि औषधि की तरह है, एक रामबाण की तरह है ये जो नोट्स हैं, तो आप इनसे तैयारी कीजिए, इनको प्रिपेयर कीजिए अच्छी तरह से। जो हमारे नोट्स हैं बीए फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के और फाइनल ईयर के जो हमारे नोट्स हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए, ये हमारी ऐप डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस जो कि आप देख रहे होंगे, डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी अवेलेबल है। और इसके साथ साथ आपको कन्वीनियंट लगता है, आपको इजी लगता है, आप अपने व्हाट्सएप पर भी ये नोट्स मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जिस पर भी आपको पीडीएफ चाहिए आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरे नंबर पर आपको कांटेक्ट करना होगा। मेरे नंबर पर 9756055255। दिस इज माय नंबर और नाम आप जानते होंगे डॉक्टर एस गोस्वामी। सो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 9756055255। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे, आपको जो नोट्स है बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फाइनल ईयर, जो भी आपको नोट्स चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। उसका जो प्राइस है वो भी आपको बता दिया जाएगा, कोई ज्यादा प्राइस हमने नहीं रखा है, तो आपको जो नोट्स हैं वो आपको इजीली अवेल हो जाएंगे, चाहे फर्स्ट ईयर के हो, चाहे सेकंड ईयर के हो, फाइनल के हो। और पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे, बेस्ट नोट्स है, कोई बाजार में बिकने वाले नोट्स की तरह नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट आपको मिलेंगे। और वो नोट्स हैं जो आपकी तकदीर बदल सकते हैं, वो नोट्स जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप जो है ये जो छोटा सा अमाउंट रखा है ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं बच्चों, तो आपके लिए और स्पेशल एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे तैयार कीजिए। बीए फर्स्ट ईयर का सारा कोर्स मैंने पढ़ाया हुआ है यूट्यूब चैनल पर, जिसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया होगा। और नहीं मिलता तो आप मुझे व्हाट्सएप करके उसका लिंक ले सकते हैं, इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसका लिंक ले सकते हैं। इसके अलावा बीए सेकंड ईयर, बीए फाइनल ईयर की भी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें ईच एंड एवरी चैप्टर, हर चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। प्रॉपर बायलिंगुअल हिंदी टू इंग्लिश जो मेथोडोलॉजी है उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया गया है, हर चीज बिल्कुल क्लियर की गई है। और उसका कोई आपको जो है प्राइस पे नहीं करना, उसकी कोई फी पे नहीं करनी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप बस मेहनत कीजिए। और क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ये प्लेलिस्ट मिल नहीं पा रही थी, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स को बता दिया जाए कि वो सोच रहे होंगे कि सर ने तो कोई बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर की इस बार कोई वीडियो ही नहीं डाली। तो मैं बता दूं ऑलरेडी सिलेबस मौजूद है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट मौजूद है, तो उसी से आप तैयारी कीजिए, उसी को आप पढ़िए, नथिंग इज चेंज। तो सब कुछ आप उससे आसानी से तैयार कर सकते हैं। और नोट्स चाहिए तो मेरे नंबर 9756055255 पर कॉन्टैक्ट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आप मेहनत कीजिए और अपनी मेहनत को सही रूप से आगे बढ़ाइए और एक अच्छी दिशा के साथ आगे बढ़िए। आपको विक्ट्री जरूर मिलेगी, सफलता जरूर हासिल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।